निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हालेलुया। शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है? एक दूसरे को बोलो, क्या है पहला शब्द? ऐसे पकड़ के बोलो ना। क्या शब्द है? आप तो नहीं है ना? गलातियों, आप तो नहीं है। उसमें शब्द आया है निर्बुद्धि। मेरे पास एक और अनुवाद है, उसमें मूर्ख शब्द है। इसमें क्या है? निर्बुद्धि है। इंग्लिश में क्या है? किसके पास इंग्लिश? फुलिश, मूर्ख। हे मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तुम्हारी आंखों के सामने यीशु क्रूस पर दिखाया गया। क्या दिखाया गया? यीशु। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या बोलता पौलुस? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। पौलुस कहता है मैं अब जीवित नहीं रहा, परंतु मुझ में मसीह जीवित है। एक जगह कहता है मैं मसीह के जख्मों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो हाँ नाम है। परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। परमेश्वर आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपको उन्नति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी कंडीशन को चेंज करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोले। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में आशीष लेके आता है। आपके खिलाफ जितनी परिस्थितियां हैं उसमें प्रभु अपने नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। देखो दूसरी बात, परमेश्वर उद्धार करता है। यीशु छुटकारा देने वाला उद्धार करता है। दूसरी बात क्या है? यीशु उद्धार करता है। बोलो यीशु मसीह उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है। मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और बोला सब कुछ पूरा 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 हुआ। हालेलुया। इसका मतलब अब क्या करना हमें? किंतु परंतु में नहीं पढ़ना। किसमें नहीं पढ़ना? ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। ओनली फॉलो हिम। सिर्फ उसे, उसका पीछा करें। उसके पीछे यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। क्या करो? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी कंडीशन ठीक करता हूं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे हालात ठीक करता हूं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारा जीवन ठीक करता हूं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी बीमारियों को दूर करता हूं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी बदनामी को दूर करता हूं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे शराब को भी दूर। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे फेलियर को दूर करता हूं। आपका आवाज कहां गई आपकी? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे फेलियर को दूर करता हूं। हाय प्रभु, ये पास्टर क्या करता है? कौन करेगा दूर? आपको क्या करना है? क्या करना है? विश्वास करके चलना है। परमेश्वर इंतजामी परमेश्वर। हालेलुया। जान ले यीशु आपके लिए मारे गए। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने यूहन्ना 7 का 37 से 39 पढ़ने पे मिलेगा। जल्दी करें। यूहन्ना 7 37 से 39। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार मिल गया। 7 अध्याय 37 से 39 स्टार्ट करें। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा,
यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। इधर गलातियों 3:2 में क्या लिखा है? जल्दी से 3:2, जल्दी से पढ़ो पढ़ो जोर से। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? किससे पाया आपने? व्यवस्था के द्वारा? बोलो, व्यवस्था मानने के द्वारा पाया? बोलो भी, कैसे पाया? फिर आत्मा को कैसे प्राप्त किया? आत्मा को कैसे प्राप्त किया? मरकस 16:16 में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो व्यवस्था माने उसका उद्धार नहीं होगा। जो व्यवस्था मानता, व्यवस्था के कामों के द्वारा वो आशीष प्राप्त कर सकता है, उसे संतुष्टि हो सकती है, हाँ मैंने कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो कोई विश्वास कर लेता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और उसने अपने पुत्र को मेरे लिए दिया, उसने अपने पुत्र को कैसे दिया? कैसे दिया? क्या कर दिया उसका? हाँ जी, क्यों किया? हाँ, क्योंकि मैं पापी हूं। मेरे अपराधों के कारण, मेरे पाप के कारण, मेरी बीमारियों, मेरी समस्या, मेरी कंगाली, मेरे संकट, मेरी मुसीबत के कारण मेरी कंडीशन को शैतान ने बर्बाद कर दिया था। मेरे कारण भी और शैतान के कारण भी मैं बर्बाद था। लेकिन प्रभु ने उस बर्बादी को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरी लांत को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया कि मैं क्या करूं? आजाद हो जाऊं। हालेलुया। क्या हो जाऊं? हालेलुया। हाय मर गई पास्टर जी, क्या करें? ऐसे करके चलती बनी। क्या हुआ? कमर में जाए, प्रार्थना कर ले। हाँ कर लेंगे, कोई बात। और जाके बिस्तर पे 3 जाओ, घुटने टेक लो, विश्वास कर लो, परमेश्वर करने जा रहा है। घुटने टेक लो, परमेश्वर करने जा रहा है। उसका पीछा करें। किसका? प्रभु यीशु का। उसके पीछे चलें, क्योंकि आपको ब्लेस करने जा रहा है। हाय पास्टर जी, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना आपने। बकरा दूं? नहीं। शब्द बनाऊं? नहीं। खतना कराऊं? नहीं। 10 आज्ञा मानूं? नहीं। फिर करूं क्या मैं? आपने सारी बाइबल नहीं कह दी, तो फिर मैं करूं क्या? विश्वास। क्या करना? और दूसरा क्या करना विश्वास करके? पौलुस कहता है मैं दौड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? किसकी तरफ? निशाने की और दौड़ा चला जाता हूं, वो इनाम पाऊं जो मेरे लिए रखा गया। कहता है इसका मतलब यह नहीं कि मैंने पकड़ लिया है, पर पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। फेथ। क्या करना? फेथ, विश्वास। पकड़ लो, डू इट, करो। करोगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करने में आपकी मदद करेगा। आपको खड़े होना है, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना है। 2 बातें समझ आ गई? 2 वचन समझ आ गए? 3 वचन से पढ़ेंगे अभी, 3 से 5 तक पढ़े। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? आप व्यवस्था को मानते? कोई
बोलो जोर से। आज मैं बताऊंगा, आप मानते? आप बोलो मैं नहीं मानता, मैं आपको क्लियर करता कि आप मानते। बोलो मानते कि नहीं मानते हैं? बोलो नहीं मानते। आप जब खाना खाते तीनों टाइम प्रार्थना क्यों करते? व्यवस्था है? नहीं व्यवस्था? आपने व्यवस्था बनाई है। ये पिछले कल रात को खाना खाने लगे तो मैंने ऐसे करके किया, ऐसे करके हाथ किया, मैं क्या खाओ, तो जो है बोला प्रार्थना नहीं हुई होगी। धन्यवाद। आपको एक नवाला खा के प्रभु प्रार्थना करता अगले नवाले के लिए, प्रभु दया कर दया कर दया कर। एक शिप मारा, एक घुट लिया चाय का, प्रभु अगले घुट के लिए धन्यवाद, हालेलुया। शुक्र करो। प्रार्थना करना बुरा काम नहीं है, प्रार्थना करो, शुक्रगुजारी करो। क्या करो? और कई लोग तो प्रार्थना का समय ही मिलता उनको पूरे दिन की प्रार्थना करने का, क्योंकि टाइम नहीं है, सीटियां बजाते रहना है, कस्टमर भुगताते रहना है, इधर को भाग उधर को भाग। क्यों जी? क्या करें? कारीगरों को भी देखना। तो अभी प्रार्थना में रोटी आई है तो प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। पूरे संसार पर भी दया करना, चाइना में जो हो रहा है उस पर भी दया करना, यूक्रेन पे, इजराइल पर, और प्रभु हमारी कलीसिया पर, हमारे बच्चों पर, हमारे बिजनेस पर, हमारी स्टडी पर, प्रभु यीशु मसीह खत्तों बगीचों पर भी तू दया कर। हालेलुया। इस खाने को खाएं, प्रभु बरकत पाएं। फिर आज याद आता जिनको नहीं मिला प्रभु उनको भी देना। बनाने वाले आशीष पाएं, हमें बरकत दे, रोज की रोटी हमें दे, आमीन। दोपहर को भी वैसे, फिर शाम को भी वैसे। ये नियम बनाया, व्यवस्था है। शुक्रगुजारी करो, हालेलुया। प्रार्थना का टाइम अलग निकालो, प्रार्थना के लिए अलग समय निकालो। ऐसा करते ना? सच्चे सच है। ओह, प्रार्थना नहीं की मैंने, रोटी खा ली मैंने, हाय पाप हो गया। मैं कई बार जल्दी भूख लगी है, मान लो कि यहाँ जल्दी जाना है तो मैं जल्दी जल्दी तोड़ देता हूँ, चलो हालेलुया प्रभु धन्यवाद, खा ली। कोई पूछता प्रार्थना की थी, मैं हाँ की थी। प्रार्थना में है, हालेलुया। चलते फिरते बैठते लेटते है ना, बोलो प्रार्थना। प्रार्थना है। लोगों की कंडीशन को देख के प्रभु दया कर, लोगों का उद्धार कर प्रभु, विरोधियों पर दया कर, प्रेमियों पर दया कर, सताने वालों पर दया कर, घर पर दया कर, कलीसिया पर दया कर, दुखियारों पर दया कर, रोड पे चलने वालों पर, प्लेन पे चलने वालों पर, ट्रेन पे चलने वालों पर, बस पे चलने वालों पर, कार पे चलने वालों पर, बाइक पे चलने वाले, साइकिल चलने वाले, पैदल चलने वाले, बुजुर्गों पर दया कर प्रभु। जवानों पर विशेष दया कर, भटक ना जाए। हालेलुया हालेलुया। तो आप पूछेंगे फिर आपसे क्या करें हम? शुक्रगुजारी। क्या करें? धन्यवाद प्रभु तूने खाना। आप अन्य जाति को देखा, जब आप अन्य जाति थे, मैं भी अन्य जाति था, तो रोटी लेके हम करते थे, बोलो शुक्र। रोटी को देवता बोलते थे कि नहीं? तो फिर फर्क क्या हुआ? करते कि नहीं? बोलो। हमें शुक्रगुजारी में विश्वास करके चलना है, धन्यवाद में विश्वास करके आगे चलना है। आगे चलते हमने कैसे प्राप्त किया इसको? हमने यीशु को कैसे प्राप्त किया है? आत्मा को कैसे प्राप्त किया है? सामर्थ को कैसे प्राप्त किया है? बिलीव करके, विश्वास करके। मैं सीधा बोलता भाई अपन खाली मेरे पास, परंतु मेरा खुदा सामर्थी। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि जब मैं खड़ा होता हूं वो खड़ा होता है। मुझे विश्वास है जब मैं बोलता हूं वो काम करता है। मुझे विश्वास है मेरे कहने को वो रोकता नहीं है। मेरा विश्वास है मेरी बात को वो गिरने देता नहीं है। मेरा विश्वास है जब वो आएगा तो मैं भी तुरी फूकते ही उठाया जाऊंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि हम स्वर्ग में रहेंगे। मेरा विश्वास है हम फिर से पृथ्वी पर स्वर्ग जो आने वाला है उस स्वर्ग में भी हम राज करने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि शत्रु की सारी सामर्थ को उसने हमारे पैरों के नीचे कर दिया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जो वचन कहता है वो मेरे लिए सत्य है। आमीन। मेरा विश्वास है कि उसके वायदे सच्चे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं व्यवस्था कब मिली। लोग व्यवस्था को बहुत मानते हैं। व्यवस्था प्रोमिस से 430 वर्ष बाद मिली।
अब्राहम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में पढ़ते तो परमेश्वर ने उससे क्या किया? प्रोमिस, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तेरे वंश के लोग अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा सब कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। वो इसी अध्याय में आगे देखेंगे। अब्राहम के द्वारा क्या प्रोमिस कर दिया परमेश्वर ने अब्राहम से? सिर्फ विश्वास करने वाले, तेरे द्वारा। यीशु आया, यीशु मसीह आया। हालेलुया, अब्राहम के द्वारा। बोलो। और बाइबल कहती है अब्राहम की आशीषें मसीह में हमारे द्वारा हमारे ऊपर पूरी होती है। आमीन। सारी आशीषें जो मसीह की आशीषें हैं, अब्राहम की आशीषें हैं, विश्वास करने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। आमीन। मैं आपको गारंटी देता हूं जिस दिन आपने उसके पीछे सही रीति से चलना आरंभ कर दिया, रुकावटें अपने आप हट जाएगी। आपको हटाने की जरूरत नहीं, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। आप चले बिगड़े को ठीक करने, किसको? आप ठीक कर ही नहीं सकते। आप किसी बीमार को चंगा करने चलो, प्रार्थना करते सारे मिलके बीमार चंगा हो जाए, हो ही नहीं सकता। यीशु के बिना, परमेश्वर के बिना, वचन के बिना, पवित्र आत्मा के बिना नथिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कोई बकरे नहीं काट रहा परमेश्वर के लिए, समझ आ गई? और मैं फॉलो करता हूं। मेरे को यहां वचन समझ आता, मैं पहले फॉलो करता हूं। पहले फॉलो। भेंट चलाने जा रहा है तू? बोलो हेलो। हाँ जी। तेरे को याद आ जाए कि तेरे भाई के साथ कोई मसला चल रहा है तो उधर ही रख दे भेंट को, पहले वापस जा। सॉरी, माफ कर दिया? नहीं किया तो मैं माफी मांगूंगा। माफ किया? नहीं किया मैं फिर माफी मांगूंगा। कम से कम 3-4 बार माफी मांग के आप आजाद हो जाएंगे। अगर उसने माफ कर दिया देन, नहीं भी किया तभी आप आजाद हैं और आके आप भेंट को चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम मन में पाप रख के प्रार्थना करें, प्रभु यीशु नासरी कर दे काम उसका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर आहें भी भरते, रोते भी हैं और चीखते भी हैं, वचन भी बोलते हैं, वचन का क्लेम भी करते हैं। और हम कहते हैं प्रभु उसकी टांग टूट जाए, उसका सिर फूट जाए, उसका घर उजड़ जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जितना परमेश्वर तेरा उतना ही दूसरे का है। हालेलुया। और जितना अनुग्रह तेरे ऊपर है उतना ही दूसरे के ऊपर भी है। ज्यादा पता किसका? अब मैं आपको बताना चाहता हूं ज्यादा अनुग्रह किस पर है। ज्यादा अनुग्रह उस पर है जिसने पाप पश्चाताप करने के बाद पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या बोला मैंने? नहीं समझ आई? जिसने बहुत पाप किए, क्षमा पाई और बाद में पागल हो गया प्रभु के पीछे। हालेलुया। फिर वो किंतु परंतु में नहीं जीता, वो जीता है मसीह में। ये करूंगा तो ये मिलेगा, ऐसा चलूंगा तो ऐसा करेगा। पहले रस्सियां काट दो, पहले रस्सियां, तभी तो भाग पाएंगे। अब रस्सियां बंधे हुए विश्वास कर रही। अब पाप जरूरी भी विचार ही नहीं है। अब इसके अंदर आपका नाम बोलो, इसके अंदर इसके प्रति नफरत है और विश्वास किया हुआ। यह रस्सी है, नफरत की रस्सी। ये भाई के अंदर चुगली की एक रस्सी है, इनको इनके प्रति चुगली करनी है। तो कौन सी रस्सी से बंधे? ये बोलो जोर से, चुगली की रस्सी। निंदा, ढा और दुनिया भर की सारी टेंशनें बांध के रखी है। दोनों बाजू भी बांध दी है, दोनों टांगे भी। अभी मैं और बताने वाला हूं। आपकी आंखें भी बांधी, आपके कान भी, आपका माइंड भी, आपकी जीभ भी। और फिर विश्वास कहां करोगे? आपकी आत्मा भी बंधी हुई। और फिर आप भागना चाहते हो। हम ऐसे करते, आज ट्राई करते हैं
एक व्यक्ति की टांगों को, बाजू को बांध के आंखों को भी बांध लेंगे और उसको बोलेंगे भाग के सबसे पहले तूने पंथा घाटी जाना। और एक खुला हुआ व्यक्ति, ये सबसे छोटा बच्चा कौन है जो चलने वाला है, अपने आप चल ले रोड पे? ज्योति हनी भी चल लेता है, एडी भी चलेगा अपने आप। तो हनी और एडी को छोड़ दे और साथ में एक योद्धा व्यक्ति कौन है, सबसे लंबा, जिसकी सबसे लंबी टांगे, ये इसकी टांगे बंधी हुई है, आंखें बंधी है, मन बंधा है, हाथ बंधे हैं, बोलो आत्मा भी बंधी है। फिर कौन पहले जाएगा? हेलो, जो स्वतंत्र है, चाहे वो बलहीन है, बच्चा है। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग। नाराज हो तो फिर आज रस्सियां काटने को तैयार होना। धर्मी बनना है, रस्सियां काट दो। रस्सियां, निंदा की रस्सियां, चुगली की रस्सियां, नफरत की रस्सियां, है ना, जेलसी की, धाकी, ये बड़ी खतरनाक चीजें। नफरत, बदले की भावना, छोड़ेंगे नहीं। कभी मेरी दाढ़ के नीचे आ गया ना तो तेरी दाढ़ ही टूटनी है, क्योंकि तूने खुद ही बंदे व्यक्ति का क्या होगा? आपने डॉग देखे? डॉग हैं, शाम को घुमाने भी निकलते, तो जिसके गले में पट्टा डाला होता, रस्सी डाली होती है, इसको पता है इसका है, तो वो भाग के जाता है दूसरे को काटने, ये पकड़ लेते, उसे खींच लेते। इसके पीछे कुत्ते पड़े थे। कौन से पड़े थे? बंधे हुए कि दूसरे? गुड मॉर्निंग। कौन से पड़े थे? हैं? खुला हो जा फिर तू भी, तभी शैतान पर अटैक कर सकता है। क्लियर है? किसी को कोई शक है? शक है किसी को? अपने आप को खोलना है, काटनी है रस्सियां, फिर विश्वास करना है, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा और बिग रिजल्ट होगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। पढ़े 6। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र में पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराया, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां और 9 वचन, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वह विश्वासी अब्राहम के साथ व्यवस्था की रस्सी बांधे हुए विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष नहीं पाते, और पाप में बंधे हुए विश्वासी भी अब्राहम के साथ आशीष। एक शराबी को सभी बोलते शराब पीता है ना, बोलते भैया? वो बंदे को पूछा पीछे हैं, ऐसे कहते हीरा है, पीले तो जीरा है। सब समझ आई? उसकी रस्सी को देखने से पहले तेरे अंदर कितनी रस्सियां हैं, उसे काट ले ताकि तू भाग पाए। समझ आ गया आपको? विश्वास करने वाले विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम की आशीष किसकी है? बिना रस्सी काटे नहीं हो सकती, बिना बोझ के। अब आप अपने ऊपर 50 किलो उठा के कितना भागेंगे? 50 किलो तो बहुत मुश्किल बात है। 20 किलो, 2 लफाफे 5-5 किलो किधर पकड़ के, और एक खाली व्यक्ति कौन जाएगा? तो आप बोझ लेके रस्सियां बांध के चलना चाहते हैं, फिर भी धर्मी हुआ, फिर भी आप रेस में जीतना चाहते हो। ऐसे रेस जीती जाएगी? बोलो कोई एथलीट ऐसी जीती जाएगी रेस? नो, पूरी फ्रीडम चाहिए दौड़ने के लिए। मेरा पति नहीं अच्छा, तू तो चल, पति तेरे पीछे आएगा ना।
मेरी पत्नी नहीं अच्छी, कमाल कर रहे, उसको छोड़ दे ना, तू तो चल, तेरे पीछे, मेरे बच्चे नहीं अच्छे, भैया बच्चों को रहने दे, तू पहले तू चल, तेरे पीछे आएंगे वो, मेरे माँ बाप नहीं अच्छे, क्या करूं मैं, मेरी तो जिंदगी इनमें चली गई। क्यों भाई? गुड मॉर्निंग जेएमसी की, पहले तू तो चल, देख खुदा उनको तेरे पीछे लेके आ रहा है। यहोवा परमेश्वर उनको तेरे पीछे लेके आ रहा है। आमीन। मैंने बहुत सी औरतों को देखा अपने पति से बहुत लड़ती है। मैंने बोला पहले दिन वाला प्यार है कहीं? कहती प्यार में कुछ शक्ल देखने को दिल नहीं करता है। तो फिर वो तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा, उसको भी कोई दूसरा ही चाहिए, क्योंकि नेचुरली है तेरे मुंह पे 7 रंग हो जाएंगे उसको देख के, है ना, ऐसे लगेगा मिर्ची खा ली तूने, तो फिर उसके भी मुंह में मिर्ची आएगी। पहले तू चेंज कर, खुदा तेरे को बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। पहले रस्सियां काट लो, विश्वास करो और भागो। आमीन। पास्टर जी बड़ा कठिन है जो आप बोलते, मैंने किया है, मुझे देखा होगा किसी ने, ये बहन को पूछो, मैं की बात बोलता हूं, मैंने जो किया उसको कर, मैंने जो किया यही बोलता मैं, करके तो देख लो। मैं गारंटी देता हूं घर में आशीष ग्रंटेड होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष का मतलब ये नहीं कि आप खरबों रुपए के मालिक बनने जा रहे हैं, आप 2 रोटी आराम से चैन से आराम से बैठ के सुख से खा रहे ना, बड़ा मजा है ना। अंजलि कहती कि एक ही खाना खाती मैं स्कूल का, रात का। मैंने बोला छोड़ दे फिर और सुकून आ जाएगा। रात का स्कूल का खाना बंद कर दे, सुबह को ब्रेकफास्ट को स्कूल में ले आ। चेंज किया उसने, थोड़े दिन किया, फिर वापसी जोश आ गया, अब फिर उसकी रस्सियां काटनी पड़ेगी। चले आगे, यहां तक समझ आ गया? विश्वास करने वाले 9 वचन, एक जोर से पढ़ लो 9 वचन। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। रोमियो पढ़ना नहीं है, लिख लो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी लिख लो। रोमियो 3 अध्याय उसका 21 से लेके 26 तक विश्वास से यीशु का लहू कार्यकारी करता है और वो हर एक पाप को माफ करता है। ओके, समझ आ गया? 4 अध्याय 1 से 5 तक लिख लो, 5 अध्याय भी लिख लो, 6 अध्याय भी लिख लो। रोमियो विश्वास इब्रानियों 11 अध्याय निकालो, इसको पढ़ लेते हैं, 1 वचन 6 वचन। वैसे तो सारा पढ़ लेना, बाद में घर जाके आपके नोटबुक में पूरा लिख लो, पूरा 11 अध्याय, पर अभी हम 2 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 3 भी हम पढ़ेंगे, 23, 24, 25 बाद में पढ़ना, पहले ये इब्रानियों पढ़ो जल्दी से, जल्दी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का, हेलो, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब इसको थोड़ा और इजी ले हो ना, अनदेखी वस्तुओं का नतीजा है। अनदेखी वस्तुओं का नतीजा है, रिजल्ट है। हालेलुया। विश्वास, पास्टर जी हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। विश्वास किया, हो गया। विश्वास किया, हो गया। और परमेश्वर आज भी करने वाला है। गवाही आ रही है, बोला था, ब्लेसिंग भी आ रही, बोला था, और आनी है, उसे रोक कोई नहीं सकता। रस्सियां काट लो, रहती रस्सियां थोड़ी थोड़ी काटनी है। कलाड़ी आपके पास तो हथियार ही बड़े, चोसा, तेसा और आरी, आरा और है बसूला, और भी कई कुछ है, हथियारों से काटते जाओ। आपके पास चक्कू, छुरी और कैंची है, इसका काम है। ऐसा जी भी काफी है, देख लो उसका हथियार। जितेंद्र का छोटा बेटा कह रहा है जी भी काफी।
ये भी हथियार है, सही कह रहा है, पर हथियार नहीं, वो बला है। ये ध्यान रखना, हथियार नहीं है, बला है। जीव एक चंचल बला है। ओके, पढ़े जल्दी से 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना यीशु मसीह को प्रसन्न करना अनहोना विश्वास है। बिना पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना अनहोना विश्वास है। बिना यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना अनहोना है। है। सारी व्यवस्था मान लो, विश्वास नहीं आपको यीशु के बलिदान पर, जी उठने पर, स्वर्गरोहण पर और वापस आने पर, तो कोई भी बेनिफिट नहीं। अब एक से एक खोज करके लेके आए, एक से एक खोज करके लेके आए। मूसा की सारी वंशावली जान लिया, उसके जितने दोस्त थे सबके नाम आपको पता होना चाहिए। फिरौन के साथ घर में रहते हुए किस किस के साथ खेलता, कौन से हथियार चलाता था, कौन सी शिक्षा प्राप्त की, सब पता हो। लेकिन विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। विश्वास नहीं तो, बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। जल्दी से जल्दी 2-3 वचन और हैं, अभी हम देखेंगे। रोमियो पढ़ लेना घर में जाके, मैंने बता दिया आपको, पढ़ लेना, ठीक है। लेट हो गया, हम 2:45 हो गए। 10 अध्याय 10 वचन, गलातियों 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आगे, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं और पाप का भक्ति से कोई संबंध नहीं। गुड मॉर्निंग, आगे चलिए। 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज बहुत ज्यादा है। मसीह यीशु के द्वारा हम प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी थी। अब 10 वचन में लिखा है जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे किसके नीचे हैं? गुड मॉर्निंग बोले, हेलो, क्या हो गया? 10 वचन देख लो, क्यों परेशान हो? किसके अधीन है? वो श्राप के अधीन, शाप के अधीन है, कर्ष के नीचे है वो, ठीक है। कौन? जो जोर से बोले, जो शब्द का दिन मनाओ या ना मनाओ, हालेलुया, खतना करो या ना करो, 10 आज्ञा मानो या 600 कितनी है? 623 व्यवस्थाएं हैं पूरी बाइबल में, और आप सिर्फ 10 बातें बोल के तो 623 मानोगे कैसे आप? तो एक तरफ 623, एक तरफ अकेला विश्वास। क्या करना चाहते हो आप? हेलो, रस्सियों वाला, बंधा हुआ, कौन सा लदा हुआ है? फ्री, जो स्वतंत्र विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की किताब 2:10 जल्दी जल्दी, याकूब इब्रानियों के बाद है। इधर को काकी इधर। हाँ, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का गुड। पालन करता है, गुड।
क्योंकि एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी है। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है और 623 में से एक छूट गई तो सब में दोषी। 10 में से 9 पूरी कर दी, एक छूट गई तो सब में दोषी। 100 में से एक छूट गई तो 100 में दोषी। 500 में से एक छूट गई तो 500 में। हाँ, एक तरफ व्यवस्था है और एक तरफ विश्वास है यीशु मसीह के माध्यम से। हालेलुया। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। विश्वास करने वाले प्रभु यीशु के जैसे काम करेंगे। यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। विश्वास करने वाला कहे पेड़ को उखड़ के समुद्र में चला जा तो चला जाएगा, पहाड़ को कहे तो हट जाए तो। पास्टर जी हमने तो बड़ी प्रार्थना की, तो इसका मतलब बंधे हुए थे। है शीला? नहीं बंधे? बंधे बंधे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, खुल जाओ, काट दो रस्सियां और आप अपनी प्रार्थना का जवाब देखेंगे। आपको बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कहना है। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा मत मार उनको। अगर वहां 50 धर्मी होंगे तो वहां प्रार्थना कर रहा था। आपको मालूम है यह प्रार्थना थी, प्रभु अगर वहां 50 हुए तो प्रभु कहता छोड़ दूं, 40 हुए तो छोड़ दूंगा, 35 30 करते करते कहां आ गया हो? बोलो कहां पर पहुंच गया? नहीं, एक पे नहीं, 5 पे। कहां पहुंच गया? 5 पे। प्रभु ने कहा 5 भी हो गए तो मैं सबको माफ कर दूंगा। पहले वो ये नहीं बोल रहा था रबा रगा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। उसने रस्सियां काट दी थी। जब उस वचन को आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब थोड़ा सा लेंथी है, 2-3 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा जल्दी। जब उसने रस्सियां काट दी, क्या रस्सी थी उसकी? उसने बोला अब्राहम अपने बाप के घर को छोड़ दे। उसने कहा अपने देश को छोड़ दे। उसने कहा अपने कुटुंब को छोड़ दे। और वो काट के आया, दो रस्सियां ले आया। उन रस्सियों के कारण उसे मुसीबत पड़ी थी। बाद में वो भी कट गई, एक मर गई और दूसरी को सारा ही कमाया हुआ धन देना पड़ा। जा भैया मेरे को दे के छुटकारा है। हालेलुया हालेलुया। कोई है यहाँ? हालेलुया। विश्वास कर लो या व्यवस्था मान लो, आप पर डिपेंड है। क्या करना आज? कैसे?